हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं चुन ठाकुर, जो कि हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन यूनिट नंबर 2 पढ़ा रहे हैं बीटेक एकेटी यूनिवर्सिटी का। तो हम पिछले लेक्चर में मल्टीप्लेक्सर, एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कॉम्बिनेशनल सर्किट का ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर किए। आज के लेक्चर में हम डिजिटल डीमल्टीप्लेक्सर, जो कि मल्टीप्लेक्सर के रिवर्स में वर्क करता है, उस पर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ए demultiplexer demux is a combinational circuit is that reverse सिंगल इनपुट, वन इनपुट होता है और मैनी आउटपुट लाइन्स होता है। ठीक है, द सेलेक्शन ऑफ आउटपुट कंट्रोल्ड बाय ए सेट ऑफ सेलेक्टेड लाइन्स, और नंबर्स ऑफ सेलेक्टेड लाइन होता है। जैसे जितना नंबर्स ऑफ आउटपुट होगा उतना नंबर्स ऑफ सेलेक्टेड। चलिए, ये तो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, जो कि इनपुट्स और नंबर सब सेलेक्टेड लाइन होता है। ठीक है, यह लॉजिक डायग्राम है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एग्जाम में ड्रॉ करना ही करना है। ठीक है, अब चलिए वर्किंग प्रिंसिपल पर चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल जो कि 1:4 का निकालना। द सेलेक्टेड लाइन डिसाइडेड विच आउटपुट विल गेट द इनपुट व्हेन S1 S0 00 होता है। ठीक है, S1 S0 जो होता है, एक बार 00 लेंगे बाइनरी के फॉर्म में, एक बार 01 लेंगे, एक बार 10 लेंगे, एक बार 11 लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल तो आपको पता ही चल गया। एप्लीकेशन क्या होता है? डीमल्टीप्लेक्सर यूज्ड वेयर डाटा नीडेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेनी डेस्टिनेशंस। It is used data transmission, memory chip selected, peripheral selection in microprocessors, data routing in communication system, digital switches, LED scanning circuits, etc. जो ये जैसे मेमोरी चिप है, ये मेमोरी चिप में जो हमको LED बल्ब भी लेना है, 01 के फॉर्म में स्विच भी लगाना है। ठीक है, और इसका स्कैन भी करना है सर्किट को। ओके, एडवांटेज it increases the numbers of output lines using fewer gates and inputs. It allows data distribution to multiple devices. It reduces hardware complexity and improves system flexibility. ओके, आप अपना डाउट क्लियर करते ही चले। एग्जाम्पल जैसे हमारा है, एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं हम? एग्जाम्पल में 1:4 अनुपात का डीमल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है, जो कि हमारा ये नंबर सब क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको MSB मल्टीपल्स बिट्स एंड लो सिग्नल बिट्स को डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये हमारा नंबर सब सेलेक्टेड लाइन होगा। जैसे 1:4 अनुपात का जो होता है डीमल्टीप्लेक्सर, 2 इसमें सेलेक्टेड लाइन होता है, मल्टीपल्स आउटपुट होता है। ठीक है, और 1 इनपुट्स होता है। तो ये हमारा नंबर सब सेलेक्टेड लाइन हो गया। ये हमारा हो गया नंबर सब सेलेक्टेड लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट और ये हमारा हो गया आउटपुट। ठीक है, तो इसका यूजिंग करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर में 0 0 0 1 1 0। तो ये नंबर सब सात वेरिएबल लेंगे, जो कि बाइनरी के फॉर्म में होगा। ठीक है, और लॉजिक डायग्राम इसका बनाएंगे। उसके बाद ड्रॉ करेंगे इसका MSB और LSB। ओके, ये हो गया हमारा डीमल्टीप्लेक्सर। अब हम पढ़ेंगे इनकोडर।
इनकोडर क्या होते हैं? एन इनकोडर इज कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट वन आउटपुट ऑफ 2 के पावर n active input line into n bits binary codes at any times. Only one of the input lines is assumed to be active logic 1 and the remaining inputs are at logic 0. The position of the active inputs is represented by the binary code at the output. 4.4:2 का इनकोडर देखिए। बोलिए ब्लॉक डायग्राम्स, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जो कि एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना है, उसके बाद ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद हम आपको बूलियन एक्सप्रेशन जो कि एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और फिर आपको लॉजिक्स डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। वर्किंग प्रिंसिपल देखिए इसका। The encoder contains OR gates for each output bits. The output represent the binary code corresponding to the position of the active inputs. For example, if I2 is active 1, ठीक है, and other are 0, then the output will be y1 y0 10 binary, which is the binary represented of 2 indicating that their inputs is active, ठीक है। इसका एडवांटेज एप्लीकेशन देखिए। Encoders are used in many digital systems such as keyboard encoder in computer system, data compress in communication system, priority encoder in interrupted system, converting decimal information to binary code, ठीक है। इसका एडवांटेज है रिड्यूसेस द नंबर्स ऑफ आउटपुट्स लाइन, जितना भी नंबर आउटपुट लाइन है उसको रिड्यूस कम करना है। सिंप्लीफिकेशन द डिज़ाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम, इसका डिज़ाइन करना है डिजिटल सिस्टम में जो कि इनकोडर का यूज़फुल फॉर कोडिंग एंड डाटा कन्वर्जन। ये जो इनकोडर है इसका कोडिंग करना है और डाटा को कन्वर्जन करना है, ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ 4.4:2 का इनकोडर का, ठीक है। ट्रुथ टेबल दिया है हमारा एक्टिव, जो कि हमारा नंबर सब जैसे 4 इनपुट्स है तो हमारा 4 इनपुट्स लेना है इनपुट्स में, ठीक है। और नंबर सब 2 लेना है हमको, जो कि हमारा बिग वैल्यू कौन है MSB, लो वैल्यू कौन है Y0, ठीक है। इस दोनों को लेना है हमको, बाइनरी के फॉर्म में लिखना है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। फिर इसका डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन कैसे करना है? जैसे Y1 ले लिया, ठीक है। Y1 में कौन से नंबर पे 1 है और कौन से नंबर पे 0 है, ठीक है। जिस नंबर पे 1 होगा उसको हमको लिखना है Y2 I2 I3 Y1 में 1 है, ठीक है। अब Y1 में जैसे I2 I3 है तो Y0 में क्या है? Y0 में जो वैल्यू है उसका ले लेंगे 0 1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं और अगले टॉपिक्स में हम पीरियोडिटी इनकोडर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करें और जो भी आपका डीमल्टीप्लेक्सर इनकोडर है उसको अच्छे से देखें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस VVI होते हैं, ठीक है। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।